हाय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डीवी बिल्डर के यूज़र इंटरफेस को देखेंगे और समझेंगे कि जब हम किसी भी पेज को या पोस्ट को डीवी बिल्डर के थ्रू डिज़ाइन करते हैं तो डीवी बिल्डर हमें किस तरह का एक ग्रिड स्ट्रक्चर देता है। जैसे कि उसमें अगर कोई कंटेंट डालना चाहें तो हम किस फॉर्मेट में कंटेंट को डाल सकते हैं और किस तरह का ग्रिड स्ट्रक्चर हमें वो अवेलेबल करता है। जैसे कि मुझे अगर 3 मुख्तलिफ जगह पे एक ही लाइन के अंदर टेक्स्ट चाहिए तो मैं उसको कैसे बना सकता हूँ। अगर मुझे 2 इमेजेस चाहिए एक साथ तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ। मेनली मतलब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डीवी बिल्डर का ग्रिड स्ट्रक्चर कैसे चलता है और इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है कि किस तरह से हम इसका सेक्शन, रॉ और कॉलम वगैरह या मॉड्यूल्स को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक पेज ऑलरेडी बना रखा है डीवी ग्रिड के नाम से, तो मैं इसका विजुअल बिल्डर एनेबल कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसका विजुअल बिल्डर एनेबल कर लेंगे तो यहाँ पर आपको वही 3 ऑप्शंस देगा जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जैसे कि अगर आप इसका कोई प्रीमेड लेआउट यूज़ करना चाहें तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी एआई की सब्सक्रिप्शन है, डीवी एआई भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप खुद से बनाना चाहें किसी भी पेज को तो आप बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ब्लैंक पेज मिल जाता है और इसमें ये आपको ड्रॉ इंसर्ट करने का कहता है। अब यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का बॉक्स नज़र आ रहा होगा, इसे हम कहते हैं सेक्शन। बाय डिफॉल्ट जैसे ही हम किसी भी पेज या पोस्ट को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं तो आपको जो है एक ब्लैंक सेक्शन डीवी बिल्डर दे देता है जहाँ से आप अपने पेज को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये सेक्शन है, मुझे सेक्शन के बाद एक और सेक्शन चाहिए तो वो मैं किस तरह ले सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का प्लस का आइकन नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इस पर हुवर करेंगे तो आपको एक टूल टिप भी नज़र आएगी, ऐड न्यू सेक्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 मेन ऑप्शंस नज़र आएंगे। अगर आपकी एआई की सब्सक्रिप्शन है तो यहाँ पर आप एआई को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 3 मेन ऑप्शंस हैं आपके पास, रेगुलर, स्पेशलिटी और फुल विथ। इसमें से स्पेशलिटी और फुल विथ में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको रेगुलर के अंदर जो भी स्ट्रक्चर मौजूद है मैं आपको वो समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैं रेगुलर पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं रेगुलर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक और सेक्शन ऐड हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पर एक सेक्शन है। जैसे ही मैं यहाँ नीचे होवर करता हूँ तो यहाँ पर भी एक ब्लू कलर का बॉक्स आपको नजर आएगा। तो क्या है, मैंने एक और सेक्शन के नीचे एक और सेक्शन ऐड कर दिया। अब यहाँ पर एक ग्रीन कलर का प्लस का आइकन आपको नजर आ रहा है। जैसे ही आप इसको होवर करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक टूल टिप नजर आएगी, ऐड न्यू रॉ। यहाँ से हम एक न्यू रॉ ले सकते हैं किसी भी सेक्शन के अंदर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसमें आपको कॉलम स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिसमें से जो भी आपकी नीड हो आप उस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। मैं 1 बाय 1 इसको आपको पुट करके भी दिखाता हूँ। इसका जो फर्स्ट है सिंगल कॉलम, मैं इसे ले लेता हूँ। तो अब ये बोलता है कि मॉड्यूल ऐड कर दें। जैसे जैसे आप सेक्शन लेते जाएंगे तो आपको वो और कॉलम के लिए इंटरफेस दिखा देगा कि आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसी वक्त लेना चाहें तो ठीक, नहीं तो आप उसको क्रॉस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन के साथ मैंने एक सिंगल कॉलम वाली रॉ ले ली है और इसके अंदर मैं मॉड्यूल लेना चाहूँ तो मैं अब प्लस के आइकन पे, ये जो ग्रे कलर का आइकन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसमें मॉड्यूल ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पर जितने भी ये मॉड्यूल्स हैं ये मैं आपको 1 बाय 1 में आपको ये नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा और इसका पूरा यूज़ आपको बताऊंगा कि कौन से मॉड्यूल को हम कब यूज़ करते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें एक सबसे बेसिक मॉड्यूल ले लेता हूँ टेक्स्ट का। तो ये देखें, जैसे ही मैंने टेक्स्ट का मॉड्यूल लिया तो यहाँ पर एक डमी कंटेंट के साथ एक टेक्स्ट आ गया। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर मैंने रॉ ली है, रॉ के अंदर कॉलम है और कॉलम के अंदर मॉड्यूल है। ये स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में रखिएगा। सबसे पहले सेक्शन होगा, सेक्शन के अंदर मल्टीपल रॉज हो सकती हैं, एक रॉ के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं और हर कॉलम के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं। तो यही स्ट्रक्चर फॉर्मेट के थ्रू हम अपने पेज को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप
आपको अगर फॉर एग्जांपल सेक्शन की सेटिंग्स में जाना है, उसमें कुछ चेंज करना है, आप इसके गेयर आइकन पे जैसे ही होवर करेंगे तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स का एक ऑप्शन नजर आ जाएगा। टूल टिप में भी वो आपको गाइड करता रहेगा कि ये क्या है। इसकी सेटिंग्स में जाने के लिए इस गेयर आइकन पे आपने आना है और क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेक्शन की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, जैसे कि उसमें आपका बैकग्राउंड, उसका लिंक क्या है सेक्शन का, एडमिन लेवल, डिज़ाइन, और डिज़ाइन के अंदर जितने भी उसके आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप जिस तरह से भी डिज़ाइन उसको करना चाहें वो सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। और एडवांस के अंदर भी ये जितने भी चीज़ें आपको शो हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड, एडमिन लेवल, लिंक वगैरह, और डिज़ाइन के अंदर लेआउट, साइजिंग, डिवाइडर, स्पेसिंग, बॉर्डर, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इन सब सेटिंग्स के अंदर आपने क्या करना है। तो यहाँ पर अगर आपको सेक्शन की सेटिंग में जाना है, इस तरह से आप इसके गेयर आइकन पे क्लिक करके उसकी सेटिंग्स में जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने रॉ की सेटिंग्स में जाना है तो देखिए रॉ जो है यहाँ पर ग्रीन कलर में उसका बॉर्डर शो होता है, ये स्पेसिफाई करता है कि ये एक रॉ है। तो जैसे ही आप इस पर होवर करते हैं तो यहाँ पर आपको इसके लिए भी एक सेटिंग्स का ऑप्शन नजर आता है, और यहाँ पे होवर करते ही आपको एक टिप नजर आएगी रॉ सेटिंग्स। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप उस पार्टिकुलर रॉ की सेटिंग्स के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस रॉ के अंदर जो भी आपने सेटिंग्स करनी है वो स्पेसिफिक सेटिंग्स उस रॉ के ऊपर आप कर सकते हैं, जैसे कि उसकी साइजिंग, स्पेसिंग, बॉर्डर, बॉक्स शेडो और भी बहुत कुछ। इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल मॉड्यूल्स की सेटिंग्स में आना चाहो तो यहाँ पर ये मॉड्यूल है आपके पास, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे या होवर करते हैं तो इसके लिए भी आपको एक गेयर आइकन मिलता है। अच्छा, मॉड्यूल जो है वो आपको ग्रे कलर के बॉर्डर में शो होता है। ये जो मल्टीपल कलर्स के बॉर्डर हैं ये आपको स्पेसिफाई करने में मदद करते हैं कि ये सेक्शन कहाँ है और रॉ क्या है और मॉड्यूल्स क्या है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी मॉड्यूल की सेटिंग में जाना है, गेयर आइकन पे क्लिक करके इसके स्पेसिफिक मॉड्यूल की सेटिंग्स में जा सकते हैं और उसमें जो भी आपने सेटिंग्स चेंज करनी हो आप वो सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हमें सेक्शन की सेटिंग मिली, रॉ की सेटिंग मिली, मॉड्यूल की सेटिंग मिली, लेकिन कॉलम्स कहाँ हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमेशा सेक्शन के अंदर रॉज होती हैं और रॉ के अंदर कॉलम होते हैं और कॉलम के अंदर मॉड्यूल होते हैं। तो जो रॉ है, रॉ के अंदर जो कॉलम्स होते हैं, हम जैसे ही फॉर एग्जांपल हम रॉ की सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें कॉलम्स का ऑप्शन नज़र आता है। मतलब कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम की सेटिंग्स को चेंज करना है तो आपको पहले रॉ के अंदर आना होगा और उस रॉ के अंदर मौजूद जिस भी कॉलम को आप सेट करना चाहें, जिस भी कॉलम की सेटिंग्स में आप जाना चाहें, आप उसके स्पेसिफिक गेयर आइकन पे क्लिक करके उस स्पेसिफिक कॉलम के सेटिंग्स के अंदर आप आ जाएंगे। और यहाँ से सेम वही चीज़ें हैं, इसका बॉर्डर, बॉक्स शेडो, यानी कि आप देख सकते हैं कि हम कितना स्पेसिफिक जाकर अपने वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये कितना मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है कि हम सेक्शन के अंदर जो है बिल्कुल डिफरेंट सेटिंग्स रख सकते हैं, किसी रॉ के अंदर हम डिफरेंट सेटिंग्स रख सकते हैं, कॉलम्स के अंदर हर चीज़ के डिज़ाइन करने का ऑप्शन मिलता है, इसी तरह मॉड्यूल्स के अंदर भी, यानी कि हम कितना डीपली इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि सबसे पहले सेक्शन के अंदर रॉ, हर रॉ के अंदर कॉलम और कॉलम के अंदर मॉड्यूल। अब नेक्स्ट मैं फॉर एग्जांपल अगर इसी सेक्शन के अंदर अगर मैं एक और रॉ ऐड करना चाहता हूँ, पहले से मौजूद रॉ है, मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का, अगर आप होवर भी करते हैं तो आपको ये ग्रीन कलर का ऐड न्यू रॉ का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे ही इस पर ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप एक और रॉ को ऐड कर सकते हैं। तो एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल रॉज हो सकती है। सेक्शन के अंदर रॉज इस तरह आती हैं कि एक रॉ आती है, उसके बाद उसके नीचे दूसरी रॉ आती है और उसके बाद उसके नीचे तीसरी रॉ आती है। तो इसी तरह से ये चलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि रॉ के बराबर में एक और रॉ आ जाए, ये 1 बाय 1 आती है, एक के बाद एक। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ से कोई और स्ट्रक्चर यूज़ करता हूँ, जैसे कि ये 3 का जो ग्रिड है। अच्छा, यहाँ पर जो आपको ग्रिड नज़र आ रहा है ना, ये इसके कॉलम्स का ग्रिड है। रॉ तो वो सिंगल ही होगी लेकिन उसके अंदर कॉलम्स 3 होंगे अगर मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ।
अगर मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो मेरे पास रॉ के अंदर 4 कॉलम्स का ग्रिड आ जाएगा, जिसके अंदर मैं चारों में अलग अलग कंटेंट यूज़ कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं 3 वाला यूज़ कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे पहले कॉलम के अंदर मॉड्यूल ऐड करने का इसने मुझे ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ पे मैं इमेज ऐड कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर इमेज आ जाएगा। इसको मैं जैसे ही लेता हूँ तो ये देखें इस स्पेसिफिक कॉलम के अंदर जो पहला कॉलम था उसमें एक इमेज आ चुकी है। इमेज यहाँ पे उस तरह से शो नहीं हो रही पहले, क्योंकि अगर आपने इमेज शो करानी है तो आपको उस मॉड्यूल के अंदर जाके उस पर क्लिक करके आपको इस तरह से इमेज फाइंड करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें अभी दूसरी चीज़ों में इतना नहीं जा रहा, ताकि आप जो है पहले स्ट्रक्चर को समझ लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा जो कॉलम है उसके अंदर भी मैं एक कोई ऑप्शन ले लेना, जैसे कि बटन का, तो मैंने एक बटन ले लिया। और तीसरा जो कॉलम है उसके अंदर भी मैं एक मॉड्यूल ले लेता हूँ टेक्स्ट का, तो मैंने एक टेक्स्ट ले लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने पेजेस को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। मतलब अगर हमें सिंगल कॉलम चाहिए तो वो पूरे रॉ के अंदर शो होगा, अगर हमें 3 कॉलम्स वाली रॉ चाहिए तो भी हम ले सकते हैं, अगर हमें 4 कॉलम्स वाली रॉ चाहिए वो भी हम ले सकते हैं। और इसमें आपको एक और बेनिफिट है, जैसे कि अगर आप ऐसा कॉलम स्ट्रक्चर लेना चाहें जो कि डिफरेंट हो थोड़ा सा, यानी कि उसका एक कॉलम 70% कैरी कर रहा हो और एक कॉलम जो है वो 30% कैरी कर रहा हो, तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं। ये देखें, जैसे कि यहाँ पर 60% एक फर्स्ट कॉलम जो है वो 60% है और सेकंड कॉलम जो है वो 40% पर है। इसी तरह ये जो स्ट्रक्चर है कॉलम स्ट्रक्चर, इसके अंदर 70% पर फर्स्ट कॉलम है और 30% पर सेकंड कॉलम है। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल आपको 3 कॉलम्स चाहिए लेकिन उसका ग्रिड आपको कुछ डिफरेंट चाहिए, तो यहाँ पर आपको वो भी मिल जाता है। जैसे कि पहला कॉलम जो है वो 20 या 30% पे है, सेकंड कॉलम जो है वो 50 या 60% पे है, और इसी तरह थर्ड कॉलम उसका जो है वो वही 20 या 30% पे है। यानी कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो भी यहाँ पर ग्रिड सिस्टम अवेलेबल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको कितनी वैरायटी मिलती है कि आप अपने पेजेस को मल्टीपल स्ट्रक्चर के अंदर डिज़ाइन कर सकें। मतलब कि इसमें आपको कोई कोड करने की नीड नहीं है कि अगर आपको किसी भी कॉलम को बड़ा या छोटा करना है तो आप उसको जो है आपको स्पेसिफिक जो है उसके लिए कोई कोड करना पड़े। हाँ, ये है कि इन फ्यूचर कुछ चीज़ों में हमें थोड़े बहुत कोड की नीड होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा 95% काम विजुअल बिल्डर से ही हो जाएगा। अगर आपको कोड की नीड होगी भी तो वो उस वक्त होगी जब आप प्रो लेवल का वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको बहुत हाई क्वालिटी एनिमेशंस चाहिए, या फिर आपको जो है ऐसी सेटिंग्स चाहिए जो कि आपको डीवी ग्रिड सिस्टम आपको नहीं देता, यानी कि डीवी की जो एक लेआउट का जो यूज़र इंटरफेस है, जो चीज़ें वो आपको नहीं देता। अगर आपको उस तरह का डिज़ाइन चाहिए कुछ अलग इससे, तो फिर आपको जो है कस्टम CSS कोड करनी पड़ती है, वरना अदरवाइज़ आपको कस्टम CSS कोड नहीं करनी पड़ती। मैंने बहुत सी वेबसाइट्स बनाई हैं, तो मुझे आज तक बहुत ही स्पेसिफिक वेबसाइट्स के अंदर कस्टम CSS को यूज़ करना पड़ा, क्योंकि डीवी का जो ग्रिड सिस्टम है, डीवी का जो ये पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट है, इसमें ही मुझे तकरीबन सब मिल जाता है, तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोड करने की नीड नहीं पड़ती। सबसे नीचे जो लास्ट है यहाँ पर भी आपको देखें एक और स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें फर्स्ट जो है कॉलम वो तकरीबन हाफ पर है और उसके बाद 3 कॉलम्स हैं जो कि हाफ के अंदर डिवाइडेड है। तो आप किसी भी तरह के स्ट्रक्चर को इसमें से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं चले इसी को चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें जो पहला है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें भी इमेज लेता हूँ तो इसमें जो पहला मेरे पास आया उसमें ये देखें इमेज जो है वो इतने % पे आ गई, और इसके बाद अगर मैं टेक्स्ट लेता हूँ फॉर एग्जांपल तो वो इतने % पे आ गया, और इसके बाद मैं एक बटन ले लेता हूँ और इसमें मैं ब्लर्ब ले लेता हूँ। तो ये देखें कुछ इस तरह से ये सारा स्ट्रक्चर एक मुझे बना हुआ मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको अगर एक पहला सेक्शन जो है उसका जो पहला जो कॉलम है वो आपको उसमें ज़्यादा कंटेंट शो करना है या आपको बड़ा कंटेंट शो करना है, तो आप पहला कॉलम बड़ा ले सकते हैं और बाकी कॉलम्स आप इस तरह से भी ले सकते हैं। तो ये तो हुआ इसका कॉलम स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी के अंदर और लेना चाहूँ तो जैसे ही मैं इस पर होवर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक ग्रीन कलर का ऑप्शन नज़र आता है।
तो यहाँ पर मुझे वही ग्रीन आइकन प्लस का नज़र आता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो दोबारा से मैं एक और रॉ ले सकता हूँ। तो यानी कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें इस तरह से स्ट्रक्चर मिलता है। अब लास्ट जो हमें रॉ के अंदर कॉलम्स का स्ट्रक्चर मिलता है वो 6 का मिलता है। मतलब 6 कॉलम्स वाली रॉ से हम ऊपर नहीं जा सकते। मतलब आप जो है 7 कॉलम्स वाली रॉ नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर वो अवेलेबल नहीं है। इसका ग्रिड सिस्टम 6 कॉलम्स तक ही अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 कॉलम्स वाली रॉ ले सकते हैं। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। पहला जो रॉ था उसके अंदर मैंने सिंगल कॉलम वाली रॉ ली थी। तो यहाँ पर पूरे उस कॉलम के अंदर, उस रॉ के अंदर मेरा टेक्स्ट का जो मॉड्यूल था वो आ गया था। अब इसके अंदर मुझे अगर कोई और मॉड्यूल लेना है इसी रॉ के अंदर, मतलब मैं दूसरी रॉ में नहीं जाना चाहता, मैं इसी रॉ के अंदर इसी के बाद कुछ शो करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन नज़र आएगा। जैसे ही मैं इसको हुआ करूँगा ऐड न्यू मॉड्यूल, और जो भी मैं मॉड्यूल ऐड करूँगा, जैसे कि मैं बार काउंटर यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे उसी के नीचे एक और मॉड्यूल मिल जाएगा और वो उसी रॉ के अंदर है। मतलब वो दूसरी रॉ के अंदर नहीं है, उसी कॉलम के अंदर है, उसी रॉ के अंदर है। अगेन इसको रिकैप कर देता हूँ। एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल रॉज हो सकती हैं, हर रॉ के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं जो कि 6 तक जाते हैं, उससे ज़्यादा पर नहीं है। मतलब 7 या 8 पर नहीं जाते, वो 6 आपका लास्ट है। रॉ के अंदर जो ग्रिड का सिस्टम है उसमें आपको 6 कॉलम्स मिलते हैं और हर कॉलम के अंदर आप मल्टीपल मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। और हर कॉलम के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं वो सेम, जैसे सेक्शन के अंदर रॉज आ रही हैं एक के बाद एक, इसी तरह कॉलम के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं वो भी एक के बाद एक ही शो होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको एक के बाद एक नहीं यूज़ करना, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका जो एक कॉलम है उसी के अंदर आपके 2 मॉड्यूल लेफ्ट और राइट पर शो हो, तो उसके लिए आपको एक छोटी सी CSS की लाइन लिखनी होती है और वो आपका काम हो जाता है। लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि ये भी किस तरह से होता है। ये भी आपको हो सकता है नीड हो इसकी, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर ये जो सबसे पहला सेक्शन है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और जो हमने बनाया है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर 6 तक का कॉलम ग्रिड मिलता है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक सेक्शन डिज़ाइन कर दिया, अब आप ये चाहते हैं कि उसी सेक्शन के अंदर जो आपका पूरा एक डिज़ाइनिंग वाला कंटेंट है उसमें से कुछ कंटेंट आप रीयूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है पूरा सेक्शन ही आप रीयूज़ करना चाहते हैं। तो आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है गियर आइकन के बराबर में, डुप्लीकेट का। तो जैसे ही आप इस डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा सेक्शन है उसके अंदर जितना भी कंटेंट था एज इट इज़ वो दोबारा से जनरेट हो जाएगा। ये देखिए एक और मेरे पास डुप्लीकेट करने से सेक्शन आ गया और उस सेक्शन के अंदर सारा वही स्ट्रक्चर आ चुका है और कंटेंट आ चुका है जो कि मैं पहले बना चुका हूँ। यानी कि आपको एक ही काम को 2 दफ़ा 3 दफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दफ़ा सिर्फ एक डिज़ाइन को बना लें और उसको अगर आप पूरे वेबसाइट में कहीं पर भी अगर आप उसको रीयूज़ करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल एक और सेक्शन लेना है, तो इस सेक्शन के नीचे आप दोबारा से क्लिक करके एक और सेक्शन ले सकते हैं। अब ये सेक्शन डिफरेंट है, इसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। तो हमेशा सेक्शन के नीचे आप सेक्शन लेते हैं, सेक्शन के अंदर ही आप रॉज और कॉलम्स को यूज़ करके अपने पेज के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे जो सेक्शन के सेटिंग्स हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, जैसे कि स्पेशियलिटी और फुल विड्थ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।